वकीलों का प्रदर्शन है कोर्ट चौराहे पर। वकील और पुलिस अधिकारियों के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई है। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई है। ये काले झंडे लेकर वकील कर रहे थे प्रदर्शन के बाद वकीलों ने दी है सामूहिक गिरफ्तारियां। तस्वीरें प्रदर्शन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो किस तरीके से वकील और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई है अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का ये प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल के साथ। अविनाश, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, धक्का मुक्की हुई है, गिरफ्तारियां भी दी गई इनकी तरफ से, और क्या कुछ जानकारी है, बातचीत कीजिए इनसे। बिल्कुल मणि, देखिए कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर चल रहा है और 4 दशक पुरानी अपनी मांग पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए आज यहाँ पर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वकीलों ने प्रदर्शन के बाद में सामूहिक गिरफ्तारी दी है। खुद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो है शांतिलाल चपलोत, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। और तमाम जो वकील है वो यहाँ पे बार प्रदर्शन कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ में जी, क्या 4 दशक पुराना आंदोलन आपका चल रहा है, इस तरह से उग्र प्रदर्शन है, क्या सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है, कब तक क्या? देखिए, हम लोग सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप हमारी जो जायज मांग है उसको मान लो। अगर वो नहीं मानेंगे तो हमारी जो जनता है, वकील लोगों, ये जो लड़ाई है ये वकीलों की लड़ाई नहीं है। ये जो हमारे आदिवासी अंचल के वनवासी लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, सस्ता सुलभ न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ सरकार का ये है कि भाई हम सस्ता और सुलभ न्याय देंगे, और दूसरी तरफ सिर्फ गहलोत साहब जोधपुर का प्रेम के कारण हमें हाईकोर्ट बेंच से वंचित कर रहे हैं। हम नम्र निवेदन कर रहे हैं अभी तक कि हमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ पर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल ये हमारा जो प्रदेश है वो जलेगा, और उस आग में हमारी ये जो गहलोत सरकार है वो जल के राख हो जाएगी। प्रदर्शन उग्र है, आज काले झंडे लेके प्रदर्शन किया, गुब्बारे उड़ाए, क्या संदेश क्या दिया आज? हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत को, और जो इनके अशोक गहलोत जिस तरह से जिस दम पे मुख्यमंत्री बने राहुल गांधी के नाम से, हम उन सब तक मैसेज देना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी आपके जो आदिवासियों के जो भला करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में उनको पद पे नहीं बनाए रहना चाहिए। हम राहुल गांधी को भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि तुरंत अशोक गहलोत जी को अपने पद से हटाएं, और जो इस मेवाड़ की जनता का भला कर सकते हैं उनको मुख्यमंत्री पद पर विराजित करें। देखिए ये बस जिसमें कि तमाम जो है वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी है, क्या कहेंगे राजेश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कैसा लोकतंत्र है हमारा जब लोक और तंत्र आमने सामने है। इसलिए हम ये सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री गहलोत से कि ये मांग वाजिब नहीं है। अगर वो कह दे तो हमें समझ में आएगा। जब बात वाजिब है और जब कानून की बात है, जब लोक जनता कह रही है, उसके बावजूद भी ये अगर स्थिति, तो हमें शर्म आती है इस सरकार पर। और हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो ये चिंतन शिविर हो रहा है, मुझे लगता है उनको चिंता करने की जरूरत है कि जनता हमसे क्यों दूर हो रही है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, ये जो लड़ाई है हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना की, ये एक तरह से और भी इन्होंने जो कार्यक्रम किया है उससे और भी मजबूत होने की बात है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है, और फिर से एक बार वकीलों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर उग्र होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सामूहिक गिरफ्तारियां अभी दी गई है, लेकिन अब ये वो रोड है, आह्वान किया गया था वकीलों की तरफ से कि हम पुलिस का बैरिकेड तोड़ के उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे कि नवसंकल्प शिविर आयोजित हो रहा है, और एक वकीलों का एक दल जो है वो यहाँ पे फिर से पहुंचा है, और यहाँ पर नारेबाजी लगातार यहाँ पर चल रही है। पुलिस के और वकीलों के बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जो 4 दशक पुरानी मेवाड़ वागड़ के कहें या उदयपुर संभाग की मांग कहें, उसको लेकर उसकी तरफ सरकार का और कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उनका ध्यान इस आंदोलन की तरफ आकर्षित हो, उस तरफ वो डाइवर्ट हो, वो समझ पाए कि किस तरह से आदिवासी लोग जो है वो न्याय के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, उनको सस्ता सुलभ न्याय मिले। हाईकोर्ट के मामले जो है उसके लिए आदिवासी लोगों को जोधपुर और जयपुर जाना पड़ता है। उसी मांग को लेकर ये 4 दशक से आंदोलन चल रहा है, और आज जब पूरी कांग्रेस पार्टी उदयपुर में चिंतन मंथन और परिवर्तन की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को बुनाने के लिए आज वकीलों ने उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया है, सामूहिक गिरफ्तारी दी है, और साथ ही अब पुलिस जो है लगातार समझाइश कर रही है, शांत कर रही है, लेकिन वकील जो है वो ये चाह रहे हैं कि वो उस स्थल तक पहुँचे जहाँ पर कि
नव संकल्प शिविर आयोजित होने जा रहा है। लेकिन लगातार जो वरिष्ठ अधिवक्ता है वो युवा अधिवक्ताओं से समझाइश कर रहे हैं और अपना आंदोलन किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चले उसके यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो बात है इस आंदोलन की 4 दशक के कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, और अभी हम जब अधिवक्ताओं से बात कर रहे थे उनका यही कहना था कि खुद मुख्यमंत्री एक बार कह दे कि आपकी मांग जायज नहीं है तो संभवतः वो आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन मांग जायज है तो दी क्यों नहीं जा रही है, यही शिकायत है और अपनी आवाज को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश, एक तरफ चिंतन शिविर चल रहा है और दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर लगातार वकील जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अविनाश, ये बताइए कि 4 दशक से लगातार मांग की जा रही है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए और वो मांग अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है। रणनीति क्या आगे रहने वाली है इनकी कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती, सरकार अगर ध्यान नहीं देती तो आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं अमानत को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाता रहे। चरणबद्ध तरीके से पिछले 4 दशकों से आंदोलन चल रहा है। कई बार इस आंदोलन ने उग्र रूप लिया, वकीलों ने करीब 200 दिनों तक का कार्य बहिष्कार भी किया, लेकिन फिर भी ये अंजाम जो है वो आंदोलन जो है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। और अब इस बार 2 साल का कोरोना काल रहा था, उस दौरान जो है आंदोलन पूरी तरह से चल नहीं पाया। अब जब बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, नए अध्यक्ष आने के बाद में फिर से अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को जो है वो शुरू किया है, उग्र रूप से शुरू किया है आगे, ताकि उनकी मांग जो है वो पहुंच पाए जिम्मेदारों तक। में जो प्रदर्शन कर रहे हैं अधिवक्ताओं से बात करें, भैया आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब किस रूप में इस आंदोलन को ले जाएंगे? इस रूप में कि जनता को भी साथ में लेकर ये जो हमारी मांग है 40 सालों से उसको पूरी की जाए। इसका लाभ पूरी जनता को है, हर विभाग को है। ओनली व्यक्तिगत हमारा वकीलों का आंदोलन नहीं है, हम सभी के लिए लड़ रहे हैं ताकि इसको सफलता मिल सके। कई ऐसे वकील जो युवा थे तब ये आंदोलन शुरू हुआ है, आज वृद्ध हो गए, आप भी युवा है, आप क्या चाहते हैं? क्या कमियां रही थी और अब किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं? ये सरकार का नकारात्मक रवैये के कारण आज ये आंदोलन को 40 साल हो गए और मुझे 7 साल हो गए वकालत की भीड़ में। एक आदिवासी, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक सिर्फ जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, जो न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है, उसके लिए जरूरी है, न कि वकीलों के लिए। प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं, डिपार्टमेंट भी ऐसा लोग है कि उनको हाईकोर्ट बेंच चाहिए। यहाँ से जोधपुर 250 किलोमीटर दूर जोधपुर है, जो तो यहाँ से डायरेक्ट साधन है, जोधपुर का कोई रियल साधन नहीं है गरीब परिवार के लिए। अविनाश, आदिवासियों को न्याय मिल सके, जैसे कि बोल रहे हैं कि 250 किलोमीटर दूर इनको चलकर जाना पड़ता है और ऐसे में न्याय की आस को लेकर, उम्मीद को लेकर इनको कहीं ना कहीं होप है कि यहाँ पर बेंच बने और इसी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चिंतन शिविर चल रहा है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या सरकार जो है ध्यान देगी, क्या इनकी मांगे पूरी होगी और कब तक ये प्रदर्शन इनका जारी रहेगा, तमाम बड़े सवाल। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।